गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल और वास्तुफल कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज 17 नवंबर 2025 मंडे सोमवार, त्रयोदशी, प्रदोष व्रत, मार्गशीर्ष कृष्ण। और सबसे पहला तारीख फल में जाएंगे 17, 7, 1, 8। तो जिनका भी जन्मांक बनता है 8, 17, 26 उनके लिए टॉप गुड बेस्ट। जिनका 1, 10, 19, 28 एनिमी नंबर आ जाता है तो उतना बढ़िया नहीं होता है, इनको सावधान रहना चाहिए। योग है आज का योग, त्रयोदशी तिथि में सोमवार के दिन। तो आज प्रीति योग, गरकरण, चित्रा नक्षत्र 5:01 AM तक चित्रा भोग करेगा। उसके बाद सुबह मतलब होल ओवर द डे हमारा नक्षत्र होगा आज वर्किंग एनर्जी का, स्वाति रहेगा। पक्ष कृष्ण बार सोमवार, सूर्योदय 6:44 यानी स्वाति सूर्य उदय के समय यही नक्षत्र भोग करता रहेगा। तो दिन भर इसी नक्षत्र को लिया जाएगा। सूर्यास्त 5:24 और ऋतु हेमंत, चंद्र राशि कन्या। ये क्या बोल रहा है, स्वाति नक्षत्र बोला, चंद्र राशि कन्या बोल दिया। चित्रा 5 बजे खत्म हो जाएगा, 5:31 तक। अच्छा, सुबह का सूर्य उदय का दे दिया है एग्जैक्टली। तो हम लोग का जो नक्षत्र के बाद राशि भोग तुला रहेगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। गलत क्या दिया है, ठीक दिया है, स्टार्टिंग ऑफ सूर्य उदय को दे दिया है। तो अभिजीत 11:44 से लेके 12:27 तक और राहु काल 8:05 से लेके 9:25 AM तक। दिशाशूल पूर्व एकदम नहीं जाना चाहिए और जाने से पूरे टोटका के साथ चलना चाहिए। मकर राशि का आज दिन भर का बल दशम चंद्रमा के अनुसार रहेगा और नक्षत्र बल यहाँ पर धनिष्ठा उत्तराषाढ़ा में रहेगा, श्रवण में नहीं रहेगा। त्रयोदशी गते चतुर्थी फल कृष्ण पक्षे निराशम फलम निराश फल भवेत्। तिथि फल में आज निराश आ रहा है। नक्षत्र को अगर देखते हैं तो स्वाति चित्रा तो रात में भोग कर जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में ले लिए हैं शायद चंद्रमा, उनका थोड़ा सा गाड़ी में टॉप गियर में चले हैं। ठीक है, तो स्वाति का एनर्जी में नेता लोगों के लिए उत्तम एकदम लिख दिया है, वीर लोगों के लिए उत्तम, स्वप्नदर्शी भाग्यशाली बनने का इच्छा, क्रोध में बहुत भयंकर नुकसान, स्वतंत्र विचार में उन्नति, चतुरता के साथ कार्य हासिल और तीव्र विचार आज के अंदर आता है। शारीरिक घात, शस्त्राघात इत्यादि का संभावना और शरीर में सहनकारी शक्ति का वृद्धि ये प्रदान करता है आपके अंदर इस नक्षत्र का एनर्जी। और स्वाति नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी है उसको देखते हैं तो बड़े सारे शुभ कार्य बनता है, बहुत सारे कलेक्शन हम लोग इस नक्षत्र में करते हैं। तो इस कंडीशन पे बहुत अच्छा है। गाड़ी खरीदना, खेती करना, लंबा यात्रा, टूर एंड ट्रैवल्स, ये सारा के लिए ये नक्षत्र का कर्म जाना जाता है। और अभी आगे हम लोग लग्न फल होराफल, आज का लग्न फल होराफल में सोमवार का दिन है। तो स्वाभाविक बात है 17 नवंबर सोमवार का दिन। तो आज सुबह पहला होरा वृश्चिक लग्न राइजिंग में चंद्रमा का होरा 7:38 तक थकावट, परेशानी, उठने में सुबह उठने में परेशानी। उसके बाद इसी में शनि का रहेगा 8:31 तक, कार्य करने में बाधा दे के यहाँ पर कंडीशन एनर्जी सपोर्ट नहीं करेगा। धनु में 8:31 से 10:18 तक बृहस्पति मंगल का हो रहा है, यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड स्मूथ। और यहाँ पर अभी धनु में कोई प्लैनेट का उपस्थिति भी नहीं है, तो यह हाउस ठीक ठाक है। मकर में सूर्य शुक्र का हो रहा 12:05 तक डाइवर्ट करेगा, परेशानी देगा, कार्य में बाधा करेगा और कुछ हद तक एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, सुख भोग के तरफ मूवमेंट को खींच सकता है। उसके बाद कुंभ में बुध और चंद्रमा का हो रहा 1:52 तक परकर्मरता, परगृहवास, बिन फालतू का दोस्तों के साथ बातचीत या मोबाइल देखते देखते टाइम पास,
चंद्रमा का होरा घुसते ही मन में विचलित, आइसोलेशन, डाइवर्शन। उसके बाद धनु लग्न 1:52 से लेके 3:45 तक 3:39 तक शनि और बृहस्पति का होरा रहेगा, सम रहेगा। बृहस्पति का होरा भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लग्न में शनि बैठा हुआ है, स्लो डाउन करेगा, इस एनर्जी को काम करने देगा नहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, स्तंभित रहना चाहिए इस समय। मेष लग्न राइजिंग में मंगल का होरा और सूर्य का होरा 5:26। देखना शाम का टाइम फुल अप एनर्जी आपको मिलेगा काम करने के लिए, बढ़िया रहेगा। यानी दिन मान में आप अगर डिफेंस खेलते हो तो शाम का टाइम बिन मतलब का सेंचुरी कूटोगे, नहीं होने वाला काम भी होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये सूर्य क्षेत्र मंगल क्षेत्र गुरु क्षेत्रियों के लिए होगा, शनि क्षेत्रीय, शुक्र क्षेत्रीय, बुध क्षेत्रियों के लिए ये टाइम उतना ज़्यादा सपोर्टिव बनने वाला यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो ये था आज का लग्न फल और होराफल का एनर्जी। ये जो हाउस में कोई खास बैड एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जरूर यहाँ पर राहु का दृष्टि है, लेकिन वो मित्र ग्रही दृष्टि है, इसलिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। और यहाँ पर बुध शुक्र का मूव माने क्रॉस ट्रांजिट तो नहीं कहूँगा, बट ट्रांजिट इज गोइंग ऑन। तो ऐसे क्षेत्र में फ्रेंडली हाउस होने के कारण यहाँ थोड़ा सा आपको स्मूथ एनर्जी मिलने वाला है। यानी आने वाला जो भी 2.5 दिन है वो एक बेसिक एनर्जी में, अगर आपके कुंडली में वो हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड, प्रॉब्लम, कंबस्ट, दग्धांगद है तो फिर आपको अच्छा काम बनने नहीं देगा। लेकिन ऑल्टरनेटली इस हाउस में एनर्जी बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है, काम बढ़िया बनेगा, कोशिश करोगे तो अच्छा रिजल्ट कमा सकते हो। तो ये गारंटी है, क्योंकि मिथुन लग्न का पंचम में जा रहा है, तो नीतीश जी का मिथुन लग्न है और पंचम में जब चंद्रमा मूवमेंट होता है जरूर बहुत सारा काम होगा, बढ़िया काम होगा, लेकिन एक ना एक ऐसा छुटकू मुटकू मिस्टेक करेंगे जिसका परिणाम वो थोड़ा सा मूर्खता और विवेकहीनता जैसे कंडीशन आप देखोगे, हो सकता है उन्मादना के कारण भी हो। क्या बात है कि देखो ये जो वृश्चिक का मून है ये भी नीतीश जी का है, तो इससे द्वादश में वो चेकिंग हो रहा है। देखो माइनस माइनस प्लस का रिजल्ट कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई अगर नीतीश जी का हो भी जाए तो भी कोई ना कोई आप देखना माइक्रो सेक्शन में किसी ना किसी प्रकार का ऐसे इवेंट जो हो सकता है थोड़ा परेशानी भरा हो, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव फलित, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता हूँ, आप देख लेना न्यूज में तो आएगा ही। बात लेते हैं मकर राशि के लिए अगर बात करते हैं, दशम चंद्रमा में हो रहा है, बढ़िया है, टॉप है, गुड है, बेस्ट है, मस्त है, कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्मूथ कार्य। यहाँ पर जो अब तक रुका हुआ था वो काम यहाँ पर फ्री फ्लो में मूवमेंट करेगा, लेकिन आप इनिशिएटिव लेके करोगे तभी, पसीना बहाना चाहते हो तभी, आलसी कामचोर ठगों के लिए नहीं बनेगा। जो लोग मूवमेंट ऑन करेंगे उनके लिए बहुत कुछ बन सकता है। और मैं तो कहूँगा कि आने वाला करीब 2.5 दिन और 2.5 दिन नियर अबाउट 5 दिन, देखो वो तो 2.5 दिन 3 दिन तक बढ़िया रहेगा। उधर क्या है ना, लाभ का स्थान है, लाभ चंद्रमा होगा, बढ़िया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो अष्टमाधिपति सूर्य यहाँ पर चलेंगे, तो अष्टमाधिपति जिस जगह में बैठते हैं पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए, वो महीना और वो ब्लॉकेज, हालांकि एकादश में कोई बुरा फल नहीं रहता है, लेकिन जब लग्न फल तराशी फल के ऊपर चंद्रमा को उधर गोचर में आता रहेगा ना, क्योंकि अमावस्या भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बाधा मूवमेंट दिखाई देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि चतुर्ग्रही राजयोग भी बनने जा रहा है उसी में, ये 2.5 दिन के बाद, तो उसका प्रिपरेशन भी होना चाहिए। अगर आपका प्री प्रिपरेशन है, पोस्ट प्रिपरेशन है, जो लोग थोड़ा सा मेडिटेशन, योग निद्रा, ध्यान, नित्य हवन, अग्निहोत्र, विपासना का रेगुलर प्रैक्टिस हो, या कुछ नहीं तो हरिनामी वाले हैं, हरिनाम केवलम, तो समझ लेना कि ये 2.5 दिन का मौका मिलेगा। देखना बहुत सारे लोगों को सडन पैसा मिलने का योग रहेगा, और जिनको मिल गया है वो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मिल रहा है गुरुजी। हाँ चलो, लोन के बहामत में भी हो, लोन के किसी को लोन में मिल रहा है, किसी को गिफ्ट में मिल रहा है, किसी का रुका हुआ पैसा था वो मिल रहा है, तो प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट दोनों दिखाई दे रहा है, ऑन इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो मैं इसमें बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। बहुत सारे लोग अभी मेरे को बोल रहे हैं हो रहा है बोल के, अच्छा है। लेकिन एकादश में क्योंकि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो एकादश में बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन जो लोग पहले से ऑकल्ट का कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑकल्ट को मानते हैं, तो ऑकल्ट एकादश अष्टम माने क्या, ऑकल्ट एकादश लाभ में आ जाए तो जो लोग ऑकल्ट करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको कहाँ से फायदा होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बात भी है कि यहाँ चतुर्थाधिपति बन के एकादशाधिपति में बैठा हुआ है, तो वहाँ से भी आप देखोगे फिर पंचम संतान और कर्म क्षेत्र कर्माधिपति भी इधर मूवमेंट कर रहा है, तो मल्टीपल लेवल पे है। लेकिन जिसका उस फैक्टर में
पहले से काम किए हैं, सीखे हैं, उनके लिए ये कुछ हो सकता है। जैसे मैं अभी एक महीना का ट्रेनिंग कोर्स मूवमेंट कर रहा हूँ ऑकल्ट के ऊपर, चाहे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री, 1 मंथ कोर्स। तो जो लोग 1 महीना भी एज पर रेमेडी कर लेते हैं तो उनको ऑकल्ट में दाखिला मिल जाता है। ऑकल्ट दाखिला मतलब क्या है? ऑकल्ट में दाखिला मिलना मतलब आपका कोई ऑकल्ट का गुरु टीचर होना चाहिए। आप ऑनलाइन यूट्यूब देख के तो बहुत सारा मंत्र है पढ़ लोगे, क्या मतलब है उसका? बहुत कुछ जानते हो, क्या मतलब है? लेकिन आपके साथ किसी का लिंकेज लिनिएज होना चाहिए, तभी यू आर एक्टिव इन द ऑकल्ट। यानी आपके पास वो ऑकल्ट का कहीं ना कहीं से दीक्षा तो मैं नहीं कहता हूँ, नहीं देता हूँ, लेकिन आप ऐसे सोचो कि इनिशिएशन टाइप, तो उसमें जो है उनको मिलेगा। जो नहीं किए हैं, अभी बोलेंगे अष्टमाधिपति, तो आप बोले थे अचानक धन देगा, नहीं दिया, आप नहीं किए हो, नहीं मिला। तो आप किसी ना किसी गुरु शरण में, गुरु चरण में बैठ के किए हो तभी मिलेगा। अब आप जिंदगी में उसके लिए टाइम दिया नहीं, 1 महीना टाइम दिया नहीं, चलो 1 साल, 5 साल, 3 साल का कोर्स आपके पास टाइम नहीं किया, लेकिन भले 7 दिन का तो कोर्स कर लो, 7 दिन ऑन ऑकल्ट, तो 1 महीना का तो कर लो, लेकिन किसी गुरु के शरण में, चरण में जाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन फॉनलाइन में होता नहीं है, ठीक है कर लेते हैं, लेकिन आपको वो जो ब्लेसिंग है, वो एनर्जी है, नहीं मिलेगा। तो जो ऑकल्ट रिलेटेड मनी है, यानी किसी का कुंडली में अष्टम स्थान एक्टिवेट है और किसी भी जिंदगी में आपके ऑकल्ट का गुरु एक्टिवेट हो गया, देखो मेरा एक ऑकल्ट का गुरु शरीर छोड़ दिए, दूसरा बार जब वो ऑकल्ट का एक्टिवेशन के लिए फिर एक गुरु, अभी भी मेरा एक गुरु जीवित हैं ऑकल्ट लाइन पे, तंत्र विज्ञान में या एस्ट्रोलॉजी में, तो वो हैं तभी जाके वो एक्टिवेट है। आप नहीं कनेक्टेड हो तो एक्टिवेट नहीं है। फिर उससे आप होप नहीं करना कि वहाँ से कुछ पैसा कमा लोगे बोल के, या कोई लाभ मिल जाएगा। मीन राशि का जैसे आज अष्टम चंद्रमा शुरू हो रहा है, और इसका समझ अगर आप लोगे, और देखना इस ठीक 2.5 दिन के बाद मेष राशि का भी अष्टम चंद्रमा शुरू हो जाएगा, तो कार्य में बाधा, परेशानी, मेंटल टेंशन, भाग भगोड़ा, दौड़ा और गया और काम नहीं बना। एग्जाम्पल किसको लोगे? तो अभी मेष राशि का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर लेना है तो ये ललुआ का बेटा, और मीन राशि का बढ़िया एग्जाम्पल लेना है तो हमारा PK प्रशांत किशोर जी। आप देख रहे हो क्या हालत है। अब वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत सारा पैसा खर्चा उर्चा हो गया होगा। लोग अभी बिन फालतू का उनके ऊपर दोष दे रहे हैं कि ये पैसा इतना सारा चुरा लिया, कमा लिया, और ये भगोड़ा है, भाग जाएगा। गलत चीज़ इसी प्रकार का ही होता है, और मुँह छुपा के बैठना और बीमार पड़ना। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा सेफ जोन पे रहना चाहिए। और 7.5 का कंडीशन है, तो 7.5 इनका है, तो इनको थोड़ा सा शनि बाबा को खुश करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो ठोकाई पिटाई ऐसा पड़ने वाला है कि एग्जाम्पल देख लो, ये लोग टॉप कुंडली वाले हैं। तो अगर वास्तु एनर्जी को देखोगे तो डिप वेस्ट 0 डिग्री पे कवर कर रहा है। 0 डिग्री मतलब मेरे डायरेक्शन पे, वास्तु का डायरेक्शन अलग होता है। तो जिनका भी घर पश्चिम दिशा का है, आ रहा है अभी एक बड़ा लंबा वीडियो आएगा 2026 और वास्तु, क्योंकि जिसका भी कल मैं देख रहा था 260 डिग्री से आगे वाला जिसका घर का मुख्य द्वार है, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या आने वाला समय में आएगा। आ सकता है अगर उनके घर में कोई 7.5 वाले हैं तो, या ढैया वाले हैं तो। इस डिग्री में एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्लो कर रहा है, क्योंकि इस 2026 का जो कॉन्साइड है ना, वास्तु का जो देखिए, कई बार मैं बोलता हूँ ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण गया, इसमें उत्तर मुख पूर्व दृष्टि होता है वास्तु का। इस बार क्या हो गया है देखो, जो महीना है मार्गशीर माघ पुष, इसमें कार्तिक के बाद मार्गशीर में दक्षिण में सर रहेगा वास्तु देवता का, और पश्चिम में दृष्टि रहेगा। तो ऐसे में दक्षिण पश्चिम का एनर्जी में ये पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट में 2 प्लैनेट बैठे हैं और डायरेक्ट उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर इस समय जिसका भी द्वार, घर का गेट, मेन गेट अगर इस डायरेक्शन पे रहेगा, 260 काल में देख रहा था, उसका ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, इसलिए यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आया विचार तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो उस डायरेक्शन से क्या होगा, सीवियर नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेगा। कब करेगा? जिस दिन उसके ऊपर चंद्रमा मूवमेंट करेगा। तो ऐसे घर वालों को उनके वास्तु के अनुसार जरूर वहाँ पर रेमेडी के हिसाब में
अगर आप रेगुलर नहीं करते हो, एक होता है परमानेंट, वास्तु में एक परमानेंट रेमेडी होता है कि हम लोग बोलते हैं कि चलो घर में इस डायरेक्शन पे, जैसे पश्चिम दिशा में मूवमेंट हो रहा है तो घोड़ा का नाल लगा दो, या उसमें वो ये परमानेंट रेमेडीज बहुत सारा होता है, कुछ क्रिस्टल लगाना या एनर्जी टेस्ट कर लेना, डाउजिंग स्टिक में लगा के थोड़ा सा एनर्जी टेस्ट कर देना, या किसी जगह में बोलते हैं कि घर के ऊपर जब भी तुम्हारे घर में कोई, क्योंकि गाय तो नहीं रख सकते, गाय तो सभी वास्तुओं का एनर्जी होता है, लेकिन नहीं रख सकते हो, तो फिर हम बोलते हैं कि वहाँ पर घर का एनर्जी को देखते हुए भिन्न भिन्न जो रुद्राक्ष है टांग देने के लिए। देखो गणपति को नहीं रखना गेट बना के, बहुत सारे बोलते हैं दिस इज द रेमेडी, 100% नॉट। हनुमान को भी नहीं, बहुत सारे पंचमुखी हनुमान लगा देते हैं, तंत्र मंत्र जो पगला होता है, पता नहीं कौन गधा लोग पंचमुखी को लेके गेट में रखवाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेबल होता है। मैं देखा हूँ वो होना, अंदर रख सकते हो, नॉट इन आउटसाइड। तो रुद्राक्ष से लेके ये देखो, जो आप स्वास्तिक के लिए भी हम लोग बोलते हैं, तो स्वास्तिक क्रॉस नहीं करना, ऐसा करके बहुत सारे लोग स्वास्तिक क्रॉस, अब पता नहीं यार क्या क्या निकल रहा है मेरा मुंह से, अभी चलो फ्लो हो रहा है तो होने दो। तो वो जो स्वास्तिक काटोगे वो सबसे ज़्यादा ऑफ सेंटर्ड काटोगे, और क्रॉस जैसे एक दूसरे के साथ प्लस या क्रॉस नहीं होना चाहिए इस समय, क्योंकि अभी नहीं, 2026 जैसे ही एंट्री मारेगा और दोनों का प्लैनेट का मूवमेंट होने लगेगा, और ये महीना जब चेंज हो जाएगा हमारे पर्टिकुलरली ये तीनों महीना, मैं यहाँ पर लिस्ट बना के रखा हूँ ना, कौन कौन से महीना में वास्तु का सर किधर रहता है, मुख किधर रहता है, और उसके ऊपर जब ग्रह मूवमेंट करते हैं, ग्रहों का, पाप ग्रहों का मूवमेंट हो जाता है, तो बेटा फटाके फोड़ देता है। अभी देख रहे हो, सबसे अगर बढ़िया एग्जाम्पल ढूंढोगे तो आप इस समय ललुआ का देख लो, 3-3, 4-4 आदमी का 7.5, उनका मैं कुंडली एनालिसिस आ रहा है एक वीडियो, इसका बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। बिहार इलेक्शन एंड संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में मिल जाएगा, तो पूरा विस्तार से उस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि देखो इलेक्शन में हारा, टेंशन हुआ, अपने घर का बेटी चप्पल का मार खाती है और छोड़ के जाती है, तो ये जो बवंडर चल रहा है घर में ना अभी उनका, तो इसका भी जब वो लभरा लबरी वाला केस हुआ था, बड़ा बेटा छोटा बेटा और वो क्रिश्चियन लड़की को रखना, फिर वो लभरा लबरी का केसेस हुआ था, उस समय से मैं प्रेडिक्ट करते करते आया था कि देखो ये होगा, और बिहार का इलेक्शन का हालत इस कारण, क्योंकि ये अभी शनि दुमदुमा के ठुकवा रहा है, तो ये देख लेना। अच्छा, उनके परिवार में एक है मेष राशि का भी गधा है, तो मेष राशि का 4.5 चल रहा है, तो बेटा बुरी तरह हारा, जो आदमी बढ़िया से जीत रहा था वो चीज़ बढ़िया से हारा। तो देखेंगे आगे उसका हम लोग और क्लियर, यहाँ पर कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तु एनर्जी के अंदर इन डायरेक्शन का घर वाला जिनका है वो आप उस वीडियो में आके देख सकते हो, तभी आपको मेरा बात समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाहता हूँ। और ये है टेंशन वाला विषय थोड़ा सा, पर्टिकुलरली जिनका घर अभी नॉर्थ ईस्ट का मेन गेट में है, या इधर चलो उसमें आएंगे, अभी उसमें बोलने का